वंदे मातरम मित्रों। ब्रह्मनाथ की स्वर्णिम यात्रा में हम श्री कृष्ण की चेतना में अवगाहन कर रहे हैं। मनुष्य शनै शनै जब दिव्य चेतना की ओर अपनी जीवन यात्रा को ले जाता है, तब वो महसूस करता है कि एकमात्र ईश्वर की प्रेजेंस, उनका आशीर्वाद, उनकी चेतना, उनका गुण श्रवण करना, चिंतन करना, उनसे किसी न किसी रूप में हमेशा युक्त रहना परम सुख देने वाला होता है। यह पहला संकेत है मित्रों कि आपको उनने चुना है और आपको वो अपने मार्ग के लिए उपयुक्त समझते हैं। जब उनका कॉल है, ये इंडिकेशंस हैं। पहली बात, आपका मन नहीं लगेगा। दूसरी बात, आपको आपके दूसरे जो अवयव हैं उनको करने नहीं देंगे, और संसार के नाना प्रपंच, विरोध सब आपको उस दिशा में नहीं जाने देंगे। उसके बावजूद भी आपका कोई एक हिस्सा है, मन का कोना है, एक थ्रेड है जो ईश्वर के प्रति हमेशा खींचता चला जाता है। यह पहला इंडिकेशन है मित्रों कि ईश्वर आपको इस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। और उस समय उस ईश्वर की जो संतान है सौभाग्यशाली, उसको उस थ्रेड को सहेजने की बहुत आवश्यकता है मित्रों। जिस तरह से एक छोटे बालक की माँ रक्षा करती है, परिवार के जन उसकी रक्षा करते हैं, उसका सहेजते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो एक थ्रेड है जिसको आपको संभालना है। और उस थ्रेड को थोड़ा अगर समय मिला, थोड़ा अगर आपने संचित किया, थोड़ा अपना प्रयास डाला, तो एक दिन वो इतना विराट स्वरूप धारण कर लेगा कि संसार की कोई ताकत उसको फिर तोड़ नहीं सकती। तो ये हम सबको अपना प्रयास करना है कि हम किस तरह से ईश्वर की चेतना में अपने आप को जोड़ के रखें। सारे क्लैंग्स, सारे सनातन धर्म में आप जितने भी लोग हम हैं आज मानव जाति के, सब ये प्रयास करते हैं कि अपने अपने इष्ट से किस तरह से जुड़ा जाए। वो सारे सिस्टम बनाए इसी तरह से। हम अपने सनातन धर्म की बात करें तो सारे रिलीजियस प्रोसेसेस हैं, वो सब प्रोसेस यही है कि आप किसी न किसी रूप में ईश्वर की चेतना में रहें। आप ध्यान नहीं कर सकते, आप पूजा करें, पूजा नहीं कर सकते, आप उनको स्नान कराएं, स्नान नहीं करा सकते, आप चंदन लगाएं, धूप दीप, ये सब उनकी चेतना में बने रहने का प्रोसेस है। ये कोई रिचुअल नहीं है। रिचुअल हमने बना दिया है हमारी मानसिक अवस्था की वजह से। लेकिन उस ईश्वर की चेतना में बने रहने का ये सारे प्रयास हैं जो मनुष्य जाति जन्म जन्मांतर से करते चले आ रहे हैं। तो हमें हमारे इस भाव को, इस अवस्था को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत सजगता से लेना है और उसकी तरफ बहुत सचेतन और सहजता से चलना है। और ये पक्का है कि आपका कॉल है, आपको बुलाया जा रहा है, आपको ऊपर उठाया जा रहा है। और जितनी भी तपस्या करे कोई तपस्वी, योगी, मानव, कोई कितना भी करे, उसका प्रभाव बहुत लिमिटेड होगा। लेकिन वो सब कुछ अनंत गुना बढ़ जाएगा अगर ईश्वर का सैंक्शन ऊपर से है, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। तब एक कदम आपके 1000 कदम के बराबर हो जाएंगे मित्रों। जिस पल ईश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर हो जाती है, हम अनंत बन जाते हैं। तो हमारा प्रयास पूरा ये होना चाहिए कि ईश्वर मुझे अपने लिए अपने लायक समझते हैं, मुझे उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, और मैं उसके लिए कितना सिंसियरिटी के साथ कोशिश कर सकता हूँ, वो प्रयास आपका होना चाहिए मित्रों। एक बहुत सुंदर श्लोक है, अध्याय 8 का 14वां श्लोक है कि श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि उनकी प्राप्ति का सुगम उपाय क्या है। सबसे इजी, इतने सारे झंझावात उपाय और सब मन को, प्राण को, वेग को फलाना, ये सब करने की बजाय एक सिंपल सी उन्हें क्लू बताया है कि किस तरह से आप उनको सहजता से पा सकते हैं। वो कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्यचेताः सततं यो। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा निरंतर मुझको स्मरण करता है, अनन्य चित्त होकर हम हमेशा किसी न किसी फॉर्म में उनकी कथा का श्रवण करें, उनकी बात करें, उनकी जो कुछ दिव्य चीज़ें हैं उनके बारे में हम सोचें, जो युक्त है, उपयुक्त व्यक्ति है, पात्र है, उसके साथ उनका डिस्कस किया जाए। श्री कृष्ण ने बहुत स्पेशली कहा है कि जो मेरे अंदर श्रद्धा नहीं रखता है उससे मेरी बात करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सहज, बहुत सचेतन होकर हम इस रास्ते पे चलने की आवश्यकता है मित्रों, कि हम श्रद्धावान लोगों के साथ श्री कृष्ण की बात करें, क्योंकि वही पात्र हैं उस मार्ग पर चलने के लिए। और श्रद्धावान किसी भी धर्म में हो सकता है, सत्य एक ही है, धर्म एक ही है। आप अगर उस सुप्रीम चेतना की तरफ हैं, वही श्रद्धावान जीव है, उसी से उनकी बात करना है। और उनकी बात करना, उनके बारे में सोचना, यही उनके तरफ एक ब्रिज है, सूक्ष्म रूप से एक ऐसा ब्रिज बन जाता है जिसके थ्रू हम सारी सीमाओं को पार कर जाते हैं। तो अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य से, हमेशा जो मुझे किसी न किसी रूप से भजता रहता है, मेरे बारे में सोचता रहता है, मेरा स्मरण करता रहता है, तस्य हम सुलभ, उसके लिए हमेशा मैं सुलभ हूँ, हमेशा मैं अवेलेबल हूँ। आप देखिए कि आप कैसे कैसे जीवों का श्री कृष्ण ने कल्याण किया है, भगवान ने कल्याण किया है। हाथी हो या कोई भी जीव हो, जिसने भी ईश्वर को उनकी तरफ से पुकारा है, उनने सबका, गिद्धराज हो, क्या क्या आप इतिहास उठाइए, किस किस के लिए क्या नहीं। आपकी एस्पिरेशन होना चाहिए, आपकी अभिप्सा होना चाहिए, आपका उन्मुख उनकी तरफ इस तरह से कि हे ईश्वर, आप आइए और मेरी मदद करें। सततम, हमेशा उस दिव्य चेतना के प्रति हमारा प्रेम भाव रहे, हमारा स्मरण रहे, हम किसी न किसी रूप में उनकी तरफ चलते रहें। चलना है हमको। मार्टिन लूथर किंग ने बहुत अच्छी बात कही कि आप दौड़ नहीं सकते हैं, आप चलें। आप चल नहीं सकते हैं, आप क्रॉल करें। क्रॉल कैसे भी चलें, आगे बढ़ना है। किसी भी तरह से हमारा मूवमेंट टुवर्ड द लाइट, टुवर्ड द ट्रूथ, टुवर्ड द सुप्रीम होना चाहिए, टुवर्ड द परफेक्शन होना चाहिए। जितना हम कर सकते हैं हमको प्रयास करना चाहिए मित्र, क्योंकि उस प्रयास में ही ईश्वर हमारी मदद करते हैं और ईश्वर हमारा हाथ थाम कर उनकी तरफ खींचते हैं। यही अभिप्सा है, यही जो है यज्ञ है, यहाँ से हम कर रहे हैं और ऊपर से ईश्वर उसका आशीर्वाद के स्वरूप में जवाब देते हैं। इसका प्रयास करना है मित्रों। वंदे मातरम।